हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ आहार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यह भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह शरीर को अधिकांशतः ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप ही मिलती है, जिससे शरीर अपने कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर में सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट या शर्करा से प्राप्त होती है। शर्करा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है और यह कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, शरीर के लिए प्राथमिक स्रोत। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व पाए जाते हैं। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन के द्वारा पाचन की क्रिया होती है और जिससे आपका ऊर्जा बनती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी कहते हैं। शर्करा को अंग्रेजी में सैकेराइड बोलते हैं। इस कारण इस नाम से कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा है, इसका अगर जल अपघटन किया जाए तो इसमें केवल एक अणु होता है, केवल एक अणु पाया जाता है। और इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: ट्रायोस, टेट्राओस और पेंटोस। कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन कितने होंगे? ट्रायोस में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसे ट्रायोस कहा जाता है। जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड आता है। दूसरा है टेट्राओस, इसमें कार्बन की संख्या 4 होती है। इसका उदाहरण एटीथ्रोस है। तीसरा आपका पेंटोस है, इसमें कार्बन की संख्या जो है वो 5 होती है। इसका उदाहरण ग्लूकोस और फ्रक्टोस है। ग्लूकोस सबसे बहुत तेजी से ऑक्सीकरण होने वाला पदार्थ है। ये सबसे ज़्यादा आपका अंगूर, गन्ना, चुकंदर इन चीज़ों में पाया जाता है। जबकि फ्रक्टोस जो है आंतरिक कोशिकाओं में निहित ऊर्जा, आंतरिक कोशिकाओं में जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा बनती है वो फ्रक्टोस के द्वारा बनती है। फ्रक्टोस भी आपका गेहूं, गन्ना, चावल इस तरह से पदार्थों में पाया जाता है। और इसमें ग्लाइकोजन, फ्रक्टोस में जो है ऊर्जा हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है। दूसरा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंतर्गत ये एक सरल, इसमें 2 अणु पाए जाते हैं, कम से कम 2 अणु, और इसका जल अपघटन कराने पर 2 आपके मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। इसका उदाहरण सुक्रोस या चीनी है। C12H22O11 में जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्राप्त होता है। इसमें से एक आपका ग्लूकोस होता है और दूसरा आपका फ्रक्टोस होता है। इस प्रकार से 2 अणु आपके डाइसैकेराइड में बनते हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें मोनोसैकेराइड बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है
C6H12O, इसका सामान्य सूत्र C6H11O5 होता है, O5 होता है, और इसका होल X या M के रूप में होता है। तो ये आपके पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आपका सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन आदि आते हैं। ये सेलुलोज आपको पता ही है कि पेड़ पौधों की सभी कोशिकाएं जो होती है सेलुलोज की बनी होती हैं। स्टार्च आपको पता है कि ये गेहूँ, धान, गन्ना, जिनके जो बीज होते हैं, गन्ना नहीं है इसमें, जो आपके बीज लायक जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सब के अंदर स्टार्च पाया जाता है। और काइटिन से आपने नहीं, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, ऊपर की आवरण पाया जाता है, वो काइटिन से बना होता है। जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जंतु हैं उसमें काइटिन पाई जाती है। ये जो आपका पॉलीसैकेराइड है, ये सब के सब आपके जल में अघुलनशील होते हैं। अब ये तीनों जो शर्करा है उससे नहीं, अगर हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट है, इसके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 17 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। लगभग आपका 4.2 किलो जूल ऊर्जा बनती है। तो इस प्रकार हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आवश्यक अवयव है। अब इसके नहीं खाने से फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है? इसके खाने से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन मोटापा भी बढ़ जाता है। नुकसान क्या है? मोटापा जब बढ़ेगा तो बीपी हाई और लो होने की नहीं समस्या हो सकती है। कभी कभी इसमें नहीं आपका कार्बोहाइड्रेट की नहीं और सारे जो आपके अपवाद के रूप में हैं, तो उनका ही ऑक्सीकरण से नहीं उससे ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसके कार्य क्या है? कार्य है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा को प्रदान करता है, विटामिन का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। इस प्रकार आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ मुख्य लक्षण आपको प्रदर्शित होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शेषनेस, धन्यवाद।